हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं फलों की। फल जो कि हमारा बनता है ओवरी से। हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्रूट की। फ्रूट जो किससे बनता है? फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरी से होता है। किससे होता है? ओवरी मतलब हम बोल सकते हैं अंडाशय से बनता है। किससे बनता है? अंडाशय से। हमने सीड के बारे में बताया था। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। किससे बनता है? ओव्यूल से। तो कह सकते हैं सीड जो बनेगा किससे बनेगा? ओव्यूल से। तो इसके आधार पर कि भैया जो हमारा ओवरी है हमारा मेन फ्रूट फल बनाएगा। क्लियर? तब फल बनाएगा तो ओवरी जो होता है ना, ओवरी, अगर इस ओवरी से ही फल बनता है तो उसे ट्रू फल बोलते हैं या सत्य फल बोला जाता है। लेकिन अगर ओवरी के अलावा किसी दूसरे भाग से बनता है ना, उन्हें असत्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असत्य। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, ओवरी के आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं ट्रू फ्रूट्स और दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। आपको एग्जांपल वैसे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? ओवेरी से बनते हैं। जो किससे बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। ओवरी से बनते हैं क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। फिर फॉल्स फ्रूट उन्हें बोला जाता है जो ओवरी के अलावा किसी दूसरे भाग से बनते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं एप्पल, हम लेते हैं स्ट्रॉबेरी, हम लेते हैं केशू, इट इज। इधर तो आपके सभी ले सकते हैं आप, जैसे मैंगो, गुआवा, जामफल जिसे बोला जाता है, इट इज। तो जो आपके फॉल्स फ्रूट्स होते हैं इनके बनने में हेल्प करता है थैलेमस। थैलेमस। आप ओवरी वाला पार्ट नहीं खाते हैं एप्पल का, आप क्या खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। क्योंकि आप जब सीड निकालते हैं, सीड के आसपास सीड के बाहर सीड को कवर करके एक और भाग रखता है, कठोर भाग के अंदर सीड मिलता है। तो जो कठोर भाग होता है जिसके अंदर सीड होता है, तो कठोर भाग हमारा क्या होता है? ओवरी होता है। और उसके बाहर जो भाग होता है ना, वो थैलेमस होता है। तो फॉल्स फ्रूट उन्हें बोला जाता है जो थैलेमस से डेवलप होते हैं। मतलब रादर देन आप बात कर सकते हैं कि ओवरी के अलावा किसी और भाग से जो डेवलप होता है फल, वो क्या कहलाता है? हमारा फॉल्स फ्रूट कहलाता है। लेकिन जो ओवरी से बनता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रू फल बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है। अब क्या होता है? दो प्रकार के आपने फल देखे होंगे, मार्केट में भी आप जाते होंगे तो आप दुकान पे गए, दुकानदार से बोलते हैं भाई सब ड्राई फ्रूट दीजिए। अब ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। फिर आप जाते हैं, बोले मैंगो दीजिए, क्लियर, ग्रेप्स दीजिए। तो उन फ्रूट्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो उनके जो क्वालिटी, उनके आधार पर हम देख सकते हैं कि एक प्रकार के होते हैं फ्लेसी फ्रूट्स। क्या होते हैं? फ्लेसी फ्रूट्स। और एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई बोल दिया तो बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अरे भैया बोले आलमंड खाएंगे, है ना, केशू खाएंगे ना। ठीक है, तो फ्लेसी फ्रूट्स उन्हें बोला जाता है जो कैसे होते हैं? लसलसे होते हैं, रसीले होते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो। क्या होता है हमारा? मैंगो। यहाँ जो एग्जाम्पल दिखे वही है, मैंगो है, गुआवा है। ठीक है, लसलसे तो एप्पल भी है, वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है, ग्रेप्स है, बनाना है, इट इज। तो लसलसे फ्लेसी टाइप के लसलसे, जिसमें जैसे आप ऑरेंज को ले लो, ऑरेंज को भी अगर निकालेंगे तो बहुत सारे धागे निकलते हैं, लसलसा होता है, रसीला होता है। तो ऑरेंज भी आप लिख सकते हैं। अब अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ड्राई फ्रूट्स में आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली खाते हो, ठीक है, आपने केशू खाया, बादाम खाया, सॉरी आलमंड होता है, ये उसे बोलते हैं, काजू को बोलते हैं ना, ETC। जैसे मस्टर्ड हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई मतलब सूखे होते हैं, ये लसलसे होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लेसी फ्रूट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये सीट के साथ ये ढोकर आएगा आपको। एक और बात आप ध्यान रखना, जो ओवरी है ना, ओवरी की जो कवरिंग होती है, उसे जो कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो आगे चलकर क्या बनाएगी? पेरिकार्प बनाएगी। क्या बनाएगी? पेरिकार्प। ये भी आप ध्यान रखना। आउटर लेयर ऑफ ओवरी मैक्स बनाती है, क्या बनाती है? पेरिकार्प बनाती है, पेरिकार्प बनाती है। अब पेरिकार्प क्या होती है? जो आप मैंगो खाते हैं, मैंगो का बाहर वाला जो छिलका होता है उसकी बात हो रही है, तो छिलके की बात कर रहे हैं।
तो पेरिकार्प जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है एपिकार्प, एक होती है मीजोकार्प, एक होती है एंडोकार्प। अब वो जो छिलका होता है ना, 3 लेयरों से बना होता है। अंदर ही अंदर वाला एंडोकार्प हो गया, उसमें एक बीच में लेयर होती है जिसे मीजोकार्प बोलते हैं। एक और लेयर होती है बाहर की, एपिकार्प बोलते हैं, कठोर सॉलिड होती है, हरे कलर की देखने को मिलती है। मैंगो की बात कर रहे हैं। तो किसी फ्रूट में आप देख सकते हैं, तो ये हमारे फ्रूट्स थे जो हमें प्राप्त हुए। आप अच्छे से आनंद लीजिए, रसीले आम होगा। एंड वैसे गर्मी चल रही है। एंड इसके बाद हम देखेंगे कुछ और टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉली एम्ब्रियोनी, जैसे पार्थिनोकार्पी। ये बहुत ही जरूरी टर्म है। और पॉली एम्ब्रियोनी तो आता ही है। जैसे पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में अगर हम बात करें तो पॉली एम्ब्रियोनी उसे बोला जाता है जिसमें एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलती है? आप ऑरेंज ले लो, ऑरेंज में कितने सीड मिलते हैं? नींबू ले लो, आप बेसिक एग्जाम्पल है ना, तो 2 सीड मिल रहे हैं। गुआवा ले लो, अरे अमरूद ले लो, मतलब जामफल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने बहुत सारे सीड बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? ये पॉली एम्ब्रियोनी का ही एग्जाम्पल है, पॉली एम्ब्रियोनी से ही बने हैं। तो एक जो फल होता है उसके अंदर बहुत सारे सीड निकलते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी।